नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी में चाहे शहर हो, गांव हो या कस्बा, इन सभी जगहों पर कुत्तों ने गदर मचा रखी है। हिंसक हो रहे कुत्तों के काटने से कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी है। शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां कुत्तों का आतंक ना हो। अभी हाल ही में लखनऊ में आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए। कुत्तों की वजह से ये सवाल खड़े हुए। दरअसल मास्टर ब्लास्टर रहे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को यहां कुत्ते ने काट लिया और ये घटना रविवार को हुई है। जानकारी मिली कि अर्जुन तेंदुलकर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के बाद बाहर किसी दुकान में बनमक्खन खाने के लिए गए थे कि तभी कुत्ते ने उनके हाथ में काट लिया। और इसी तरह ताजा घटना मेरठ की है, जहां खरखौदा के गांव नरहेड़ा में खतरनाक पिटबुल कुत्ते ने बच्चे पर हमला बोल दिया और उसने न सिर्फ बच्चे के शरीर को कई हिस्सों में काटा बल्कि बच्चे के शरीर से मांस भी नोच लिया है। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जबकि पिछले महीने कन्नौज में आवारा कुत्तों ने बच्चे की जान ले ली थी। वहीं कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ सहित कई जगहों से कुत्ते के काटने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घूम रहे युवक पर कैंपस के अंदर 10 से 12 आवारा कुत्तों ने एक साथ हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पहचान सफदर अली के रूप में हुई थी। डॉग बाइट की यह पूरी घटना एमयू कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों डॉग अटैक से लोग नहीं बच पा रहे। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ गए। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को कुत्ते ने काटा और एक वीडियो सामने आया जिसमें ये बात वो अपने साथी खिलाड़ी से कहते हुए नजर आए दैट उन्हें कुत्ते ने काटा है। अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ में कुत्ते ने काटा और खिलाड़ियों को मिल रही सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं फैंस, क्योंकि अगर इस तरह से खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है तो फिर खिलाड़ी सुरक्षित कैसे रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक हो चुकी है और लखनऊ में ये घटना हुई। अलीगढ़ में कुत्ते के हमले से मासूम बच्ची उनका शिकार बन गई थी और घटना स्वर्ण जयंती नगर में घर में सो रही 3 माह की दुधमुही बच्ची को गली का आवारा कुत्ता उठाकर ले गया था। और एमयू कैंपस में 1 दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों ने डॉक्टर को बेरहमी से नोच कर मौत के घाट उतार दिया था। यानी कुत्तों का झुंड जिसने अटैक किया, जिसके बाद युवक की जान चली गई। घटना एसपी सिटी के ड्राइवर को ड्यूटी से लौटते समय कुत्ते ने काट लिया था। ये अलग अलग घटनाएं आपको हम दिखा रहे हैं। और एमयू में क्लास के लिए जाते छात्र को भी कुत्ते ने काटा। यानी डॉग अटैक से परेशान लोग। अलीगढ़ में कुत्तों के हमले से किस तरह की अलग अलग घटनाएं आई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। बन्ना देवी इलाके में घटना सामने आई। स्वर्ण जयंती नगर में 3 महीने की दुधमुही बच्ची को गली का आवारा कुत्ता उठाकर ले गया। आप समझ सकते हैं कि आखिर इन आवारा कुत्तों से जनता किस कदर परेशान है। और एमयू कैंपस के 1 दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों ने डॉक्टर को बेरहमी से नोच कर मौत के घाट उतार दिया था। मौके पर ही मौत हो गई थी। एसपी सिटी के ड्राइवर को ड्यूटी से लौटते समय कुत्ते ने काट लिया था। तो ये सारी डॉग अटैक की खबरें हैं जो आपको आज हम दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे कैसे सुरक्षित है जनता। इसके पहले भी हमने देखा था, लखनऊ में एक घटना सामने आई थी जहां पर पिटबुल ने किस तरह से एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था। अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं कई सारे सवाल भी उठाती हैं। एक तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुत्ते पालने का शौक है, वो पालते हैं, लेकिन जब वो कुत्ते किसी और पर हमला कर देते हैं, किसी को अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। एक तरफ पालतू कुत्ते भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, दूसरी ओर जो आवारा कुत्ते होते हैं वो भी कई लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। अलीगढ़ में कुत्तों के हमले का एक क्या मामला है वो आपको हम दिखा रहे हैं। घटना एमयू में क्लास करने जाते छात्र को भी एक कुत्ते ने काटा था। अलीगढ़ में कुत्तों के हमले की किस कदर जो खबरें हैं वो सामने आई हैं, ये भी आप देख लीजिए। और देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और भी मेहमान हमारे साथ में
जुड़ेंगे, उनके साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा से शुरुआत करेंगे। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोग डॉग अटैक का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ आवारा कुत्ते इन लोगों को शिकार बनाते हैं, दूसरी ओर जो पालतू कुत्ते भी होते हैं उनकी ओर से भी कई बार आम जनमानस पर हमला कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है इसका, किसकी गलती है? गर्मा जी, नगर निगम क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में जो व्यवस्था होती है उसके अधीन इन आवारा कुत्तों की पकड़ का काम किया जाता है। जो लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, घरों से वो घुमाने ले जाते हैं, वो कुत्ते इस कदर आक्रामक होते। आवाज नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है अनिल जी, बोलिए। तो स्थिति बड़ी विचित्र होती है। जब भी जैसे हम घरों से निकलते हैं घूमने के लिए कहीं भी या कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं, आवारा कुत्ते एकदम से गाड़ी के पीछे ऐसे दौड़ते हैं एक शिकारी की तरह, और स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त में। छोटे छोटे बच्चों के प्रति बड़े लोगों के जो घिराव करते हैं कुत्ते, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम क्षेत्र की होती है, नगर निगम प्रशासन की है। तो यहाँ जो है नगर निगम पर कई वर्षों से काबिज है भारतीय जनता पार्टी, तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की, वो शहर की सरकार है। कि शहर की उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर रोक लगाए। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलती है कि इन आवारा कुत्तों के लिए कोई धरपकड़ की व्यवस्था नहीं होती। कभी कभार गाड़ी आती है, कभी कभार 2-4 कुत्तों को ले जाते, फिर वापस छोड़ जाती है। और ये केवल कुत्तों की बात नहीं रह गई है, आपके आवारा जो जानवर हैं बहुत सारे वो खुलेआम घूमते हैं, आए दिन घटनाएं होती हैं। प्रशासन मौन है, सरकार मौन है, और सरकार तो इस पर बिल्कुल अपनी चुप्पी साधे हुई है। असुरक्षा की भावनाएं क्षेत्र में लोगों के बीच में है। बिल्कुल अनिल जी, हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनको भी जोड़ लेते हैं। भरत, लगातार घटनाएं सामने आती हैं, लखनऊ की ही बात कर लें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। जब डॉग अटैक की घटनाओं की शुरुआत ही हुई थी, लखनऊ में एक महिला को पिटबुल ने जिस तरह से शिकार बनाया था, वो उन्हीं के घर का एक पालतू कुत्ते के तौर पर था। हालांकि कई ऐसी ब्रीड्स हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके उन ब्रीड के कुत्तों को लोग पाल लेते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अब आप समझ सकते हैं कि जब मालकिन को ही कुत्ते ने नहीं छोड़ा तो ऐसे में जो बाकी के लोग हैं भला क्यों न डरें, क्योंकि जो लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालने का भी एक नियम होता है, कानून होता है, बावजूद इसके उन सबको दरकिनार कर लोग कोई भी कुत्ता कभी भी पाल लेते हैं। उसके बाद वो कुत्ते जब लोगों को अपना शिकार बनाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी आखिर? इस तरह की घटनाओं पर कुछ अंकुश लगाने के लिए नए कानून बनाए गए थे, लेकिन अब तक उनका पालन नहीं हो रहा है। लोग अभी भी बेधड़क होकर कुत्ते पाल रहे हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। और देखिए, निश्चित तौर पर जो आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स की बात करें या पालतू डॉग्स की बात करें, वो जो काट रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और नगर निगम तब एक्टिव होता है जब आंकड़े बढ़ते हैं। ऊपर से प्रशासन का जब हंटर चलता है तब नगर निगम के कुछ जो अधिकारी हैं वो एक्टिव मोड पर होते हैं। उसके बाद वो धीमे धीमे मामला ठंडे बस्ते पर चला जाता है। लखनऊ की अगर हम प्रॉपर बात कर लें, लखनऊ में अगर 70% जो लोगों को डॉग्स काट रहे हैं वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, और 30% डॉग्स वो हैं जो पालतू डॉग्स हैं। और उसमें भी कई परसेंटेज ऐसी डॉगों की है जिसको प्रॉपर तरीके से बैन किया गया है, वो पालतू नहीं पाल सकते हैं। उसके लिए तमाम जो लाइसेंस लेने पड़ते हैं वो प्रक्रिया होना अनिवार्य होता है। लखनऊ में लगातार मामले आए हैं, जैसे कि आपने बताया कि कुछ समय पहले महिला की एक मौत हुई थी, उसके बाद एक बच्चे को शिकार बनाया था स्ट्रीट डॉग ने। तमाम ऐसे वाकये जब उजागर होते हैं, मीडिया की हेडलाइन बनते हैं, उसके बाद नगर निगम जागता है और स्ट्रीट डॉग को पकड़ता है और कार्रवाई करता है। जब मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता है उसके बाद नगर निगम के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी की बात कर ले, वो भी ठंडे खुद भी चले जाते हैं। और इसी यही एक मेन कारण है
कि लगातार स्ट्रीट डॉग्स और जो पालतू डॉग्स है वो काट रहे हैं। अगर रेबीज इंजेक्शन की बात करें और प्रतिदिन की अगर बात कर लें तो 100 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है बलरामपुर हॉस्पिटल में ही, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स और पालतू डॉग्स जो काटते हैं वो रेबीज की इंजेक्शन लगाने आते हैं। आंकड़ा बढ़ना ये साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से जो डॉग्स का आतंक लखनऊ में है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, डॉग अटैक से जनता परेशान है और सीधे तौर पर जनता को शिकायतें भी हैं। हमारे साथ में अजेंद्र चौहान, ब्यूरो चीफ आगरा से जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भी डॉग अटैक की कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी अलग अलग जगहों से भी हम जानकारी ले रहे हैं जहां पर कुत्तों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है। आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं? क्या इसके लिए नगर निगम एक्शन नहीं लेता? यही वजह है कि आखिर संख्या इनकी बढ़ती जाती है और फिर ये लोगों को शिकार बनाते हैं? देखिए, ऐसी अगर आगरा की घटनाओं की बात की जाए तो आगरा की घटना इतनी भयानक रही है कि अभी कुछ दिन पहले हमने सीरीज के माध्यम से खबर दिखाई थी कि 10 साल की एक मूक बधिर बच्ची को कुत्तों के झुंड ने काटा और इस तरह से उस पर हमला किया कि उस बच्ची की जिंदगी अभी भी खतरे में है और कुल कम से कम 3 घंटे उसकी सर्जरी चली, तब जाकर जो कुत्तों ने उसको काटा था उसके बाद उसका अभी तक बीमार है, अस्पताल से उसका छुट्टी कर दी गई है। उसकी माँ कुछ साल पहले, 2 साल पहले खत्म हो गई थी। वो 10 साल की उसकी उम्र है। सोच सकते हैं कि तमाम तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों ने उस पर हमला किया और काफी देर तक उसे नोचते रहे और गली में कोई न होने के कारण उस बच्ची को काटा। उसके साथ ही 2 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। तमाम यहाँ जो आगरा की अगर हम बात कर ली थी तो जो सबसे बड़ी यहाँ आगरा में देखा जाए तो ताजमहल है। पहले भी हमने खबरों में बताया कि टूरिस्ट पहले से आगरा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है आगरा, लेकिन लापरवाही में भी फेमस है आगरा, क्योंकि ताजमहल के अंदर भी तमाम विदेशी पर्यटकों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है और ये आलम ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है, यह आलम लगातार चलता जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अजेंद्र, अगर आगरा की बात कर लें तो आगरा में विदेशी पर्यटक आते हैं और अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बदनामी जरूर होती है। लोगों को लगता है कि आखिर किस तरह की सुरक्षा उनको मिल रही है। अगर सड़कों पर कोई कुत्ता उनको काट लेता है तो एक क्या संदेश लेकर वो वापस जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसी जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं, तमाम खबरें, सैकड़ों तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा खबरें हमने सीरीज के माध्यम से पिछले 5 साल में दिखाई हैं कि आगरा में अलग अलग जगह पर कुत्तों का आतंक है। ताजमहल की बात करें, ताजमहल हो या फतेहपुर सीकरी हो या लाल किला हो, जो तमाम हिस्टोरिकल बिल्डिंग आगरा में है जहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, वहां पर भी ये कुत्तों का आतंक है। दूसरी ओर अगर नगर निगम की एरिया की बात कर ली जाए, जो नगर निगम का इलाका है, जिस तरह से निकाय चुनाव हुए हैं, गली मोहल्लों की सरकार बनी है, तो नगर निगम की लापरवाही पूरी तरह से देखने के लिए मिलती है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर देखी गई इस बार कि जैसे G20 का जो आगाज हुआ, G20 का प्रतिनिधित्व आगरा में भी, जो प्रतिनिधिमंडल आगरा में आया था, तो जो यहाँ जो 2 दिन का कार्यक्रम दिखा गया, तो उस दौरान ताजमहल की वीडियो के न्यूज के माध्यम से हमने दिखाई कि ताजमहल में नगर निगम के कर्मचारी किस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं, गली मोहल्लों में पकड़ने का काम कर रहे हैं। और ये काम उस रूट पर चल रहा था जैसी जहां पर की ये जो प्रतिनिधि मंडल है उनका अचानक रूट तय था। लगातार अगर देखा जाए तो अमूमन अगर आपने भी देखा होगा कि गली में किसी में भी जाते हैं तो यहाँ एक डर रहता है कि अरे रात में नहीं निकल सकते कि यहाँ पर कुत्ते होंगे, और लोगों के अंदर ये डर लाजमी भी है, क्योंकि अगर जिला अस्पताल की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले जो कुत्तों के काटने की जो दवाई होती है, वैक्सीन होती है, वो खत्म हो चुकी थी। 300 से 400। बिल्कुल बिल्कुल अजेंद्र, आपके पास लौटेंगे और इसी बीच ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जनहित में बात कर रहे हैं कि आखिर डॉग अटैक से क्यों परेशान है जनता और कब इस पर लगाम लगने वाली है। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में बने हुए समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता विवेक पांडे जी हैं। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। विवेक जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर निगम की लापरवाही मानते हैं इसे, या क्या लगता है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देर के बाद बोलने का मौका मिला। पूरे मंच को पहले तो अनुमोदन के साथ प्रणाम करूंगा मैं, और विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं मैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बड़े भाई बैठे हुए हैं शर्मा जी, तो उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है देख करके कि ऐसी ज्वलंत मुद्दों की विषयों की डिबेट में भाजपा के सत्ता के प्रवक्ता गायब होते हैं क्योंकि बात यही है, उनको जोड़ने की हमने कोशिश की थी, लेकिन बोलने का तैयार नहीं हुआ। मैं जानता हूँ वो नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, बारह मार के भाग जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे की बात है। ये वो मुद्दे हैं जिससे वास्तविकता धरातल पे दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में इस समय 20,59,261 आवारा कुत्तों की संख्या है, जो सरकारी आंकड़े हैं।
और सबसे बड़ी बात क्या है, पालतू कुत्तों की संख्या 4,22,129 है। लेकिन इस विषय पे बात नहीं करेगी सरकार, क्योंकि उसे पता है कि कुत्तों के रखरखाव के नाम पे, चाहे नगर निगम में, इनके नाम पे बजट तो पास हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। प्रति 100 व्यक्ति पे 3 आवारा कुत्तों की संख्यात्मक रूप से अगर अनुपात देखा जाए तो ये आती है। सबसे बड़ी बात क्या है, कुत्तों की विषय में जब बात होगी, किसी जीव की जब बात होगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, मनोविज्ञान से जुड़ा विषय है। जनरली होता क्या है कि नगर निगम के लोग आते हैं, कुत्तों को पकड़ते हैं, ले जाके माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे छोड़ दिया जाता है। अब वो कहीं मैदान में छोड़ के आए, कहीं ऐसी जगह पे छोड़ के आए जहाँ पे आबादी नहीं है, तो वो कुत्ते भटकते हुए पुनः वहां के जो नजदीकी क्षेत्र होते हैं वहां चले जाते हैं। अब वहां पे वो असहजता की स्थिति जो निर्मित होती है, उससे कुत्ते भी असहज होते हैं, आक्रामक होते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब तक एडॉप्शन नहीं होगा तब तक आप इस तरह की समस्याओं से निजात नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी है कि एडॉप्शन हो। और एक बात और सत्य है, सरकार इस विषय पे बात नहीं करती क्योंकि कुत्ते बहुत ईमानदार होते हैं। सबसे ईमानदार प्रजाति कुत्तों की मानी गई है, और बेईमान जो होगा वो कभी कुत्तों के रखरखाव पे, चाहे कुत्तों, अगर आप देखेंगे, यकीनन मैं बता रहा हूँ, नगर निगम, अगर देखेंगे नगर निगम के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कागजों में करोड़ों का बजट पास कर रहे होंगे कुत्तों के संरक्षण को लेकर के, कुत्तों की समस्याओं को लेकर के, कुत्तों की सेवाओं को लेकर के। लेकिन यकीनन मैं आपको बता दूं, जिस तरह की आक्रामक घटनाएं विगत दिनों में सामने आई है, उसका कारण यही होता है कि कुत्तों के अंदर हिंसात्मक रवैया तभी जागेगा जब मनुष्य जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं वहां के आसपास के लोग उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार करेंगे। तब ये परिस्थिति हो सकता है कि वो जानवर हमसे खाना मांगने आ रहा है और हम उसको बदले में उसके लकड़ी से पीट रहे हैं, बेल्ट से पीट रहे हैं, चाहे जूता मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुत्तों का जब तक एडॉप्शन नहीं होगा, एडॉप्शन बहुत जरूरी है। एडॉप्शन के बिना आप कुत्तों को सही दिशा और सही तरीके से समाज को आप मुक्त नहीं कर सकते उनकी समस्याओं से। बिल्कुल, लेकिन देखिए जो आप बात कह रहे हैं इस पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो इसके लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, वो इंसान की मर्जी हो सकती है, और इस पर एक अलग मुद्दा है ये बातचीत का। खैर, हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अनिल शर्मा जी। अनिल जी, अभी आपने सुना विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से। जी विवेक जी, आप कुछ कह रहे हैं? विवेक जी, सवाल मुझसे है? नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने इसलिए आपको टोका। मैंने कहा कि जिस तरीके से सरकार चाहे तो हर शहर के अंदर 4 एकड़ 5 एकड़ का एक फार्म जैसा बना करके बाकायदा इन लोगों को संरक्षित कर सकती है। ठीक है, यानी सरकार की ओर से कुछ ना कुछ, या स्थानीय प्रशासन की ओर से इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आम जनता को इससे बचाया जा सके। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, विवेक जी का मानना है कि एडॉप्शन की अगर कार्यवाही शुरू होती है तो जनता को राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, ये इंसान की मर्जी हो सकती है। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थानीय जो प्रशासन होता है उसकी भी गलती होती है? क्योंकि अगर कोई मामला तूल पकड़ता है, जैसे लखनऊ में हमने देखा, जैसे ही पिटबुल वाले मामले ने तूल पकड़ा, प्रशासन, नगर निगम तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, पिटबुल को लेकर कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। ये सारी जो भी कानूनी कार्रवाई होती है सारी पूरी की जाती है, लेकिन कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं होता, लोग शिकार बनते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई कुत्ता मोहल्ले में घूमता रहता है, वो जाने कितने लोगों को उसी मोहल्ले के शिकार बनाता रहता है, लोग परेशान होकर घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन या स्थानीय नगर निगम कोई भी एक्शन नहीं लेता। अनिल जी, जी देखिए, मेरे भाई विवेक पांडे जी ने बहुत विस्तार से इस पर जो है व्याख्यान किया। सवाल उठता है, कहां है मेरे शहर की सरकार? जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी है वो गायब है, उसके प्रतिनिधि डिबेट पर नहीं होते हैं। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता, ज्वलंत मुद्दा होता, जनहित का मुद्दा होता, ये गायब हो जाते हैं। हमको जितनी भी बात करनी होती है जनता के हित की बात करनी होती है, और इनको केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात करनी है। अभी मेरे पास संज्ञान में एक और आया, ये कमल मित्र और बनाने जा रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्या जनता की समस्या दूर नहीं करना चाहती? जनता ने 17 नगर निगमों पर इनकी सत्ता काबिज दोबारा कर दी। कई, जैसे आगरा में अजेंद्र जी है, इनको मालूम होगा, आगरा में 34 साल से लगातार नगर निगम पर बीजेपी काबिज है, लेकिन
नाम बदलने पर अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाने के अलावा दूसरा काम कर रहे। अभी G20 के मामले पर जो केवल चेहरा चमकाने का काम किया गया, वो केवल ताजमहल की उतनी सीमा तक रहा। उसके बाद गली मोहल्लों में क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं। ठीक है। तमाम पैसा जो जनता की मेहनत की कमाई का पैसा, उसको लुटाया जा रहा है। जितना धन इनको लाना चाहिए उतना धन नहीं ला रहे, उससे ज्यादा धन लुटाए जा रहे हैं। आखिर कुत्तों को पकड़ने का काम ये करते हैं, हर बार कागजों पर खाना पूर्ति होकर रह जाती है। वास्तविक तौर पर इनकी रूपरेखा क्या है? कितने कुत्तों की नसबंदी हुई, कितने कुत्तों की धरपकड़ हुई, कितनी जगह गाड़ियां घूमी, कोई खाका इनके पास नहीं है, केवल खाना पूर्ति। सवाल उठता है, पार्षद इनके, विधायक इनके, मेयर इनके, मुख्यमंत्री इनके, लेकिन फिर भी जो है समस्या का निदान नहीं है। आखिर क्यों? ठीक है, बहुत ठीक है, अहम प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम आपसे यही जवाब चाहते थे कि आपको किस तरह के काम की उम्मीद है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि भाई सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनके, मेयर इनके, पार्षद इनके, विधायक इनके, लेकिन विधायक और मेयर ये काम करने तो नहीं जाएंगे। इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिस पर काम होना चाहिए। और अगर आप लोग भी राजनीतिक विपक्षी दल है तो सुझाव जरूर दे सकते हैं। ठीक है, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। विवेक जी। देखिए, यहाँ पे सवाल ये है कि काम कौन करेगा, काम कौन नहीं करेगा, बात ये नहीं है। नियत ये है कि काम करना ही नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि नियत यह है कि काम करना ही नहीं है, क्योंकि जहां पे काम करने की बात आती है वहां पे फिल्मों के प्रचार में व्यस्त है पूरी भाजपा और उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों पे सरोकार ही नहीं है। अगर इन मुद्दों से सरोकार होता तो मुझे लगता है कि टीकाकरण अभियान भी अगर चलता, जो रेबीज के टीके लगते हैं कुत्तों में, तो मुझे लगता है उससे भी कम से कम थोड़ी घटनाओं पे नियंत्रण हम पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनकी आक्रामकता जो बढ़ रही है, भाई इनको देखिए, हर जीव, मुझे लगता है कि हर जीव, अगर उसे भूख लगेगी उसे भोजन चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए, और ये नैसर्गिक बात है। इस नैसर्गिक बात को अगर आप स्वीकार नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि जंगलों को काट के इंसान ने शहर बसाया है, जानवर नहीं आए थे शहर में बसने के लिए। सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आप शहरों की तरह शहरों को बढ़ा रहे हैं तो इनके अभ्यारण्य के लिए, इनके संरक्षण के लिए भी आपको एक नई नीति, नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जितने बड़े रियल एस्टेट वाले हैं वो जंगल काटते हैं तो उनसे भी ये फंड लेते हैं, वो अगर अतिक्रमण करेंगे उनसे भी फंड लेंगे, अगर वो उत्पाद देने वाले पौधों को भी काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उससे भी ये कहीं ना कहीं कमीशन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत में प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से संवर्धित किया जाए इसकी कोई नीति नहीं है। ये केवल और केवल 24 घंटे लाइट दे देंगे, उस लाइट का पता नहीं, हम शहर बता देंगे, शहर का पता नहीं, हम आवास देंगे, आवास का पता नहीं, हम यहाँ धर्म पे बात कर लीजिए, धार्मिक उन्माद पे बात कर लीजिए, उसके बारे में इनको बहुत पता है। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि ये जानवर ही कुत्तों की, आज आप जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं, आप बहुत से लोग असहज महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात यह है कि यही कुत्ते कहीं ना कहीं इंडियन मिलिट्री में भी ट्रेन किए करके इनको इनका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड वॉर में इन कुत्तों का उल्लेख होता है, इनकी प्रजातियों का उल्लेख होता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील होते हैं और इंसान से बहुत ईमानदार होते हैं, और इसी वजह से भाजपा इन पे बात नहीं करती, क्योंकि जितने भी बेईमान है कूट कूट करके भाजपा में भरेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो आखिर में आपने वजह दी है, मुझे लगता है पता नहीं इससे भाजपाई वाकिफ रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं या नहीं। अगर कोई प्रतिनिधि उनका होता तो मैं जरूर बातचीत करती। खैर, हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हैं और ब्यूरो चीफ हमारे साथ में अजित चौहान आगरा से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र के ही पास चलते हैं। अजेंद्र, अभी विवेक जी कह रहे थे कि एक तो वैक्सीनेशन नहीं होता, वैक्सीनेशन कुत्तों का करने की तो बात बहुत दूर की हो गई है। अगर अस्पतालों में कोई कुत्ते का जो शिकार हुआ है वो भी जाता है तो कई बार रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में आम जनता जो कुत्तों का शिकार बन रही है, आखिर वो अपने आप को कैसे बचाए? क्या अस्पतालों में इंतजाम होता है? क्या रेबीज वैक्सीन उपलब्ध होती है? देखिए, अगर इस समय की बात कर ली जाए तो गर्मी का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी हमले लगातार तेज हो रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले बताया कि आगरा के थाना सिकंदरा इलाके के दहतोरा में एक मूक बधिर बच्ची को कुत्तों के झुंड ने काफी देर तक नौचते रहे। 3 घंटे उस बच्ची की सर्जरी चली, तब जाकर उसकी जान बची। वहीं दूसरी ओर आगरा के बहा इलाके में एक 2 साल की मासूम को कुत्तों ने निशाना बनाया, उसकी मौत हो गई। तमाम अलीगढ़ से भी अभी आपने खबर बताई थी, और जो हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, उनका सवाल ठीक भी है, क्योंकि अगर इस समय के हालात की बात करें तो पिछले महीने ही जो सीएमओ आगरा के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन है, रेबीज की जो वैक्सीन है, वो यहाँ खत्म हो चुकी है। यहाँ जो आलम है, जो जिला अस्पताल के अंदर अगर देखा जाता है तो हमने ये खबर भी चलाई थी, आज से 20 दिन पहले ये खबर हमने न्यूज के माध्यम से गरमा दिखाई थी
कि यहाँ जो जो इंजेक्शन है उससे काटने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? गरीब आदमी सरकारी अस्पताल जाता है, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है, जो जिसके पास पैसा है, वो प्राइवेट अस्पताल में ले लेता है, जिसकी डोज 800 से 900 रुपए की आती है। लेकिन गरीब व्यक्ति, रोज कमाने खाना वाला व्यक्ति जाता है और उसको डर रहता है कि यहाँ पर मुझे कुत्ते ने काटा है और सरकारी अस्पताल में जाकर मुझे इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन आलम यह है कि उससे पता लगा सकते हैं कि 300 से 400 मरीज रोजाना आते हैं और जिनको की कुत्तों और बंदरों ने अपना निशाना बनाया है, अपना शिकार बनाया है। ये आलम सरकारी व्यवस्थाओं का है। सरकारी व्यवस्थाओं में किस तरह से आम आदमी के लिए इलाज मिल रहा है, ये हकीकत यहाँ हमने तमाम दिखाई है। और आलम यह है कि आगरा में, जैसे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मैंने पहले भी आपको घर में बताया कि G20 का जब आगाज हुआ, G20 का प्रतिनिधिमंडल जब आगरा आया था, तो यहाँ पर माल रोड से लेकर ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला, ताजमहल और लाल किले के बीच में शहर को ऐसा चमकाया गया कि मानो आप आगरा में नहीं, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर आप आए हुए हैं। और आलम यह था कि कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की तमाम यहाँ टीमें बनाई गई। ताजमहल में किस तरह से कुत्तों को पकड़ के ले जा रहे हैं, वो भी तस्वीरें हमने दिखाई थी। लेकिन वो तस्वीरें भी हमने घर में दिखाई हैं कि दोबारा से वही कुत्ते वहां आ गए। ऐसा लगता है कि जो पकड़ के ले गए शायद वही छोड़ गए हैं, या दोबारा से ये कुत्ते आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो विवेक जी कह रहे थे वो बात कहीं ना कहीं उस पर विचार करना होगा। ये सोचना होगा कि आखिर इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए। ये सिर्फ कुछ समय के लिए जो तैयारी करती जाती है, जो तैयारी होती है, उससे बचना होगा। जी विवेक जी, कुछ कह रहे हैं आप? मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, आप पहले तो इन जानवरों को समस्या मत कहिए, क्योंकि वास्तव में ये समस्या की जड़ नहीं है। देखिए, ये समस्या तब बन जाते हैं जब ये लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। समस्या तब बन जाते हैं, वो चाहे मैं हूं या आप हूं। मैं जानवरों को समस्या नहीं कह रही, लेकिन जब इनकी अति हो जाती है तब ये समस्या बन जाते हैं हमारे आपके लिए। मेरी बात आ जाए। एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए, जब कोविड में लगातार कई रेस्टोरेंट महीनों बंद रहे हैं, जो रेगुलर वे में इनको खाना वगैरह मिलता था उसको वो नहीं मिला, जिसके कारण कि वो काफी दिनों तक उनको भी भूखा रहना पड़ा। और उसके बाद ये जो अनियंत्रित प्रक्रिया, क्योंकि इस कोविड की स्थिति से बाहर आने में जब इंसानों को इतना समय लग गया, तो ये जो बेचारे मूक जानवर है, तो इनकी आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण जब प्राकृतिक रूप से जब इनके साथ असंवेदनात्मक व्यवहार किया गया मनुष्यों द्वारा, तब इन्होंने आक्रामक किया। अब आप कोविड के पहले की स्थिति का अगर आकलन करेंगी तो मुझे लगता है इन घटनाओं की वृद्धि में आपको न्यूनतम दर दिखाई देगी। मुझे लगता है अभी परसों की घटना है, सोशल मीडिया पे वायरल, एक आदमी रिवॉल्वर लेकर के बाहर निकल गया कुत्ते को गोली मारने के लिए। अब आप बताइए, इसमें आप इसको हिंसात्मक मानेंगी, मनुष्य को मानेंगी कि उस कुत्ते को मानेंगी? सर लेकिन आप बताइए ना कि जिस तरीके से अभी घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर के बेटे को कुत्ते ने काटा। अब ये वीडियो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से शहर में अगर खुलेआम आवारा कुत्ते घूमेंगे और लोगों को अपना शिकार बनाएंगे, वो कोई भी हो सकता है, वो एक आम जनमानस का व्यक्ति भी हो सकता है, मैं या आप हो सकते हैं, या फिर जैसे आपने देखा सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं। ऐसे में मैसेज क्या जाता है कि हमारे देश में किस तरह सड़कों का हाल है, सड़कों पर किस तरह से आवारा कुत्ते लोगों को खुलेआम अपना शिकार बना लेते हैं। आपको लगता है कि ये मैसेज ठीक गया होगा? मैसेज ये जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक निष्क्रिय सरकार है, जिसकी संस्थाएं नगर निगम से लेकर पशुपालन विभाग तक सो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, 3 साल तो वो प्रचार में व्यस्त रहते हैं। उनको यही नहीं पता कि उनकी संस्थाएं काम कर रही है, जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी तय किसकी करनी है। टीम 11 जो कभी टीम 11 हुआ करती थी, टीम 9 हो गई है। टीम 9 के अधिकारी जितना कागज में दिखाते हैं, बताते हैं, उतने उनको ये अपरिपक्व राजनीति की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अपरिपक्वता की पहचान है। आज अगर सचिन तेंदुलकर के बेटे को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जैसे परिक्षेत्र में कुत्ते ने काट दिया, तो ये नगर निगम का फेलियर है। विवेक साहब, कुत्ते सिर्फ 2017 से यहाँ पर आना शुरू नहीं हो गए। यहाँ पर कुत्ते जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब भी थे, तब भी इस तरह की खबरें सामने आती थी, और तब भी इस तरह की खबरें हमने खुद दर्शकों तक पहुंचाई है जब सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं मिलती थी। तो इसके लिए कम से कम मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग न के बराबर है। संस्थाओं पे मॉनिटरिंग होना जरूरी है, क्योंकि संस्थाओं में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां तय कैसे होंगी, उनकी समीक्षा कौन करेगा, ये तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी का काम थोड़ी है कि नगर निगम में जाकर के वो अब गाड़ी चला करके कुत्ते पकड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, जो जिम्मेदार बैठे हैं, जो रिपोर्ट और कागजों भी देते हैं, उनकी जमीनी समीक्षा भी तो होनी आवश्यक है। वो समीक्षा नहीं हो रही है, और यही कारण है कि नगर निगम से लेकर के हर संस्था मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। मनमाने
से काम हो रहा है। ठीक है, आप पैसा फेंकिए, काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में लखनऊ से भरत सेठी लगातार बने हुए। भरत, देखिए लखनऊ से ही कहीं ना कहीं डॉग अटैक की घटनाओं की शुरुआत हुई, जिसके बाद एक के बाद एक अलग अलग जगहों से घटनाएं सामने आती रही। हमने खुद अलग अलग तस्वीरें देखी हैं जो काफी भयानक थी, परेशान कर देने वाली थी। मुझे अच्छे से याद है भरत, एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर लिफ्ट में एक पालतू कुत्ता जिसमें मालिक साथ में है, वो एक महिला को काटता है, एक बच्ची को काटता है, लेकिन साथ में जो कुत्ते का मालिक मौजूद था वो रोक नहीं पाता, वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि देखिए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जो हमला बोल रही है वो ठीक है कि भाई अगर बोलेंगे नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो काम नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर पालतू कुत्ते भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो इसके लिए जो लोग उन्हें पाल रहे हैं उनको किस तरह की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, और जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं कुत्तों को पालने के लिए उनका पालन हो रहा है या नहीं, ये सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो कुत्तों के हमले जो बड़े हैं कटने वाले, उसके बाद नगर निगम ने भी तमाम जो गाइडलाइंस है उसको जारी किया था कि जो बच्चे हैं वो डॉग्स के पास ना जाए, जो स्ट्रीट डॉग कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं, और जो अपार्टमेंट्स की तरफ से भी नोटिस जारी हुए थे कि लिफ्ट के अंदर जो डॉग्स हैं, जो पालतू डॉग्स हैं, उसको ना लाया जाए। तमाम तरीके की गाइडलाइंस जो सोसाइटीज के लोग हैं उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें लिफ्ट के अंदर बच्ची, जैसे कि आपने जिक्र किया, और वो जो मालिक है डॉग को लेकर जाता, अचानक वो डॉग एग्रेसिव हो गया, बच्ची के ऊपर हमला कर दिया। तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं। अगर लेटेस्ट बात करें जिसकी अभी भी आप चर्चा कर रही थी, अर्जुन तेंदुलकर को लेकर जो डॉग को एक उसका भी बहुत वीडियो वायरल हुआ था, लखनऊ और मुंबई का आईपीएल मैच होना था, उससे एक दिन पहले जब प्रैक्टिस हो रही थी उसमें अर्जुन तेंदुलकर पहुंचते हैं वहां पर, और वहां पर एक खिलाड़ी से जिक्र करते हैं कि हाथ डॉग ने अटैक कर दिया, काट लिया। वो डॉग था जो वो पुलिस का डॉग था, वहाँ पे सिक्योरिटी के जो जांच होती है उसके लिए लगाया गया था। ये जो बातें ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हाँ ये बताया जरूर गया था कि वो डॉग को प्यार कर रहे थे, डॉग के साथ खेल रहे थे, उसी दौरान डॉग ने उनको दांत मार दिया। फिलहाल कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, लेकिन डॉग्स को लेकर जो कह सकते हैं जो शहर की सरकार है इतनी एक्टिव मोड पर नहीं दिखी है जितना कि होना चाहिए था। फिलहाल अगर एक्टिव मोड पर होती तो शायद ये सब घटनाएं जो है वो भरत जब घटना सामने आई थी पिटबुल वाली, जब लखनऊ में अपनी ही मालकिन को पिटबुल ने किस तरीके से उनका हश्र किया था, हम सबसे छिपा नहीं है। इसके बाद हमने देखा था कि नगर निगम ने यह भी कहा था कि जो लोग पाल रहे हैं कुत्ता उनको वैक्सीन पहली बात तो करानी है, और ये बात भी ध्यान रखनी है। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि अगर कुत्ता काटता है तो जिम्मेदारी मालिक की होगी। बहुत सारे नए नियम, बहुत सारी नई बातें सामने आने लगी थी, और सिर्फ बातें ही नहीं आ रही थी बल्कि नगर निगम कुछ एक्टिव भी नजर आया था। कई जगहों पर नगर निगम का एक्शन भी हमें देखने को मिला था, जहां पर कुत्तों को जब्त किया था नगर निगम ने और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था। तो अभी भी क्या इस तरह की चीजें हो रही हैं या फिर सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई हैं? देखिए अगर बात करें जिस तरीके से जो डॉग्स को ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए था, जो नगर निगम के द्वारा वैक्सीन लगानी चाहिए थी स्ट्रीट डॉग्स को, वो चल रहा है, लेकिन इतने अच्छे स्तर पे कह सकते हैं वो चीज नहीं चल रही जिससे लोगों को राहत मिल सके। देखिए जानवर है, कभी भी अग्रेसिव हो सकते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी विनय ने साफ तौर पर बताया कि कभी भी जैसे भूखे रहते हैं तो उनकी कोई वो चीज नहीं होती कि वो कभी भी मतलब किस कारण उनको जैसे कोई जाति को मार देता है, ईटा मारता है, तब वो अग्रेसिव होते हैं। फिलहाल हाँ, लेकिन नगर निगम को तमाम चीजों पर, बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ऐसे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, उनके ऊपर भी जो वैक्सीन को लेकर काम करना चाहिए। और जो जब ये बिल्टू वाला जो मामला हुआ था, जो महिला की जो मौत हुई थी, उसके बाद जो नगर निगम के बाहर लंबी लंबी कतारें तो जरूर दिखी थी, लेकिन वो कतारें धीमे धीमे खत्म हो गई। अभी भी बहुत से डॉग्स ऐसे जो घरों में रहते हैं जिनका कोई भी ना लाइसेंस बना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन बना है, हाँ ना कोई रजिस्ट्रेशन है। कई मुद्दे हैं। जब नगर निगम एक्टिव होता है तो नगर निगम के बाहर कुछ लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। जब मामला ठंडे बस्ते पर चला जाता है तो लोग बेहिचक डॉग्स को घर पे रखते हैं, ना कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो यही एक मामला जिससे एक आंकड़ा बढ़ता रहता है। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विवेक जी आज आप एक पशु प्रेमी के तौर पर भी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर होने के नाते आप देखिए लगातार हमला भी सरकार पर बोल रहे हैं। खैर अपनी बात रखिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, मेरे घर में 5 पर्शियन कैट मैंने अडॉप्ट कर रखी है। तो मैं एनिमल लवर हूँ, ये बात फैक्ट है। मेरे घर में 5 पर्शियन कैट है जिनको कि मैं खुद अडॉप्ट मैंने किया हुआ है, और उनके लिए अलग से मेड भी रखी है। मैं तो एक सवाल आज ये उठाऊंगा कि इंसानों को, जो 80 करोड़ इंसानों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, क्या 5 किलो पेडिग्री भी किसी स्टेट में मिल रहा है इन जानवरों को खिलाने के लिए? मैं तो ये सवाल उठाऊंगा। जो पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से भी कभी कभी मानसिक अपरिपक्वता या मानसिक रूप से उन्माद पैदा होता है, या हार्मोनियल डिजीज होती है।
क्या कोई सरकार ऐसी है जो 5 किलो पेडिग्री भी फ्री हर कुत्ते के हिसाब से देती है, या नगर निगम ये जिम्मेदारी उठाता है? क्योंकि ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं क्योंकि उनका जीवन में इंसान ये सोचता है कि जीवन में उनके बिना इंसान का जीवन बहुत सुरक्षित है, जबकि सच ये है कि दरवाजे पे जब कुत्ता होता है तो आदमी बेफिक्र होकर के सोता है। ये बात अलग है कि इंसान स्वार्थी होता है। देखिए, इंसान जब तक अपने मतलब की चीज होती है ना, तो सबसे ज्यादा इंसान उसी चीज को प्राथमिकता देता है। ये प्राथमिकताओं की बात होती है। मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि नगर निगम की अभी आरटीआई डाल करके अगर आंकड़े निकाल लिए जाए तो करोड़ों का बजट दिखेगा इन कुत्तों के रखरखाव पे, इन कुत्तों को पकड़ने के नाम पे, रेबीज के टीकाकरण के नाम पे, नसबंदी के नाम पे, लेकिन एडॉप्शन के नाम पे, लेकिन वास्तव में जमीन पे काम कुछ नहीं हो रहा है। ये पशुपालन अधिकारी जो नियुक्त होते हैं, किस लिए नियुक्त होते हैं? इनका काम क्या है भाई? वेटरनरी डॉक्टर से लेकर वेटरनरी ऑफिसर किस लिए नियुक्त होते हैं? किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग? मैं तो कह रहा हूँ 5 साल का ही केवल अगर एस्टिमेशन निकाल लिया जाए तो इनसे रिकवरी होनी चाहिए, जो पिछले 5 साल में रिटायर हुए हैं काम करके या जो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, बहुत जरूरी है, जैसा इंसान है वैसा जानवर है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं। हम इस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखते हैं कि हर किसी को जीने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर लोग इसका शिकार होंगे। मासूम बच्चे हम देख पाते हैं, लोग जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को घरों में कैद करने को मजबूर हैं। लोग बच्चों को घरों से बाहर खेलने के लिए भी नहीं निकालते। अब ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं होगी तो उनकी सेहत पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कुत्तों के डर के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कुत्ते घर में घुसकर दुधमुही बच्ची को आप बताइए निकाल कर लेकर चले गए, तो ऐसे में माँ बाप के मन में भला डर कैसे नहीं होगा? मैम, ये बात तो बिल्कुल है, कुछ अपवाद घटनाएं जरूर होती हैं। दुधमुही बच्ची यकीनन गरीब की बच्ची होगी। टावर और बंगलोज में रहने वालों के बच्चे नहीं होंगे। वो टावर और बंगलोज में रहने वाले किस तरह से जानवरों के साथ आक्रामकता दिखाते हैं, नोएडा के कई वीडियो वायरल है, और वहां पे एनिमल एक्टिविस्ट किस तरीके से लड़ रहे हैं उन चीजों को लेकर के, वो भी चीजें सामने है। भाई, एक कॉम्प्लेक्स में तो अभी आया कि एक पॉश सोसाइटी में एनिमल एक्टिविस्ट और वहां के रेजिडेंट के बीच में जानवर को लेकर झगड़ा हो गया। ठीक है तो सर, मुझे लगता है कि ठीक है विवेक जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह से वाकिफ रखती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, मैं ठीक है इस बात से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन आप बताइए कि जो लोग, हम इस पर भी बार बार मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि जो लोग पालते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, एक वीडियो सामने आया था, लिफ्ट में एक अपने कुत्ते को लेकर जा रहे थे और वो उनके सामने ही एक बच्ची को अपना शिकार बनाता है, उस पर झपट्टे मारता है, लेकिन वो रोकने में बेकाबू हो जाता है, वो नहीं रोक पाते, मालिक होकर अपने कुत्ते को संभाल नहीं पाते। ऐसे में शिकायत जब की जाती है तब वो कहते हैं कि मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं चीजें संभल सकी। जिम्मेदारी भला किसकी होगी? क्योंकि आप लिफ्ट में लेकर जा रहे हैं, लिफ्ट में आम लोग भी आते हैं, अगर आपका कुत्ता किसी को अपना शिकार बना रहा है तो भला जिम्मेदार कौन है? आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, एक बहुत छोटी सी बात में इस बात को मैं समेट दूंगा। हमारे समाज में घरों के अंदर इंसान को रहने की अनुमति है, अपराधी को नहीं। अपराधियों का भी वर्गीकरण कई सेक्शन के आईपीसी के अलग अलग धाराओं में किया गया है। बलात्कारी अलग होता है, हत्यारा अलग होता है, हाफ मर्डर का केस अलग होता है, एसिड अटैक अलग होता है। इसी तरीके से कुत्तों की भी नस्लें हैं। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बहुत फैमिलियर डॉग की कैटेगरी में रखे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत एग्रेसिव कैटेगरी के हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी तो अनुमति पहली बात होनी नहीं चाहिए कि एग्रेसिव कैटेगरी के जो डॉग्स हैं वो फार्म हाउस वगैरह जैसी जगहों को छोड़ के शहरों में पाले जाए। इसकी भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। भाई, फार्म हाउस वगैरह पे मुझे समझ में आता है कि एकड़ और बहुत बड़ी क्षेत्रफल होता है, तो वहां पे आप सुरक्षा के लिए ऐसे कुत्तों की नस्लों को रख सकते हैं। लेकिन शहर के अंदर जहां पे कि इंसान के रहने की जगह नहीं, जहां इंसान अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहा है उठा के एक समय के बाद, वहां पे अगर आप एग्रेसिव कैटेगरी के कुत्तों को अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क है, और उस रिस्क को डेफिनेटली बेयर करने की जिम्मेदारी फिर उसके ओनर की है, जिसने कि उस हिंसक ब्रीड को वहां पे पाल रखा है। भाई, बहुत सारे ऐसे ब्रीड हैं जो कि बहुत फैमिलियर उसमें आते हैं, उनको पालिए ना। और मुझे लगता है कि मैंने अभी इस बात को परिभाषित कर दिया कि जिस तरह अपराधी को समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है, हिंसक नस्ल के जानवरों को समाज में नहीं पाला जाता, वरना चीता शेर सब लोग पाल करके घूम रहे होते सड़कों पे। हिंसक प्रवृत्ति के हैं तो उनके लिए भी एक गाइडलाइन बनी हुई है, और कुछ इंसान के अंदर भी समझ होनी चाहिए इस बात को लेकर के। हर बात में हम जानवर को दोषी नहीं बना सकते ना, क्योंकि जानवर तो अपनी तरफ से कोई पैरवी कर नहीं पा रहा है, इंसान ही उसको जिम्मेदार ठहराया पड़ा है। ठीक है, देखिए मैं आपकी बात समझ रही हूँ, हम ये नहीं कह रहे, मैं पहले भी कह रही हूँ कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी भी जानवर को लेकर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इंसानों का सुरक्षित रहना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा, तभी ये संभव हो सकेगा। भरत के पास एक बार फिर से चलते, उसके बाद अजेंद्र के पास आएंगे। भरत, देखिए लगातार ये बात भी हो रही है कि हम
कुत्तों को इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो इंसान इस सब के लिए जिम्मेदार हैं उनको अपना काम बखूबी करना होगा ताकि इंसान इन कुत्तों का शिकार ना हो सके। आपको लग रहा है हम लगातार बात करें कि लखनऊ में तस्वीरें क्या बदल रही हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात सामने आई थी लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन की कहीं कोई नजर नहीं आती है। अच्छा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो इंसान भी अपने घर में कोई भी पेट पालता है, कोई भी पालतू जानवर रखता है, उसके अंदर एक अलग भावना होती है, एक अलग कनेक्शन जुड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन है, वो आपको समझता है, तो आपकी ही जिम्मेदारी होगी कि वो आपके आसपास या आपके घर में किसी और को शिकार ना बना ले। बिल्कुल, देखिए वो उनकी ही जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर की तरह डॉग्स को पालते हैं, अपने घर का सदस्य मानते हैं डॉग को। उनका यही होना चाहिए कि जो दूसरे किसी पर जो अटैक करता है वो ना करे, लेकिन निश्चित तौर पर कोई ये नहीं मालिक चाहेगा कि उसका जो डॉग है वो किसी के ऊपर अटैक करे, कोई नहीं चाहता। ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी अगर कहीं बीमार होते हैं या कुछ बच्चों को छेड़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कहीं उनके जख्म होते हैं, तो अगर उसके लिए भी मैं एक नगर निगम को हम लोग कॉल करते हैं या कोई ऐसी सोसाइटी कॉल करती है तो नगर निगम का वहां से भी रिस्पॉन्स एकदम जीरो आता है। कुछ संस्थाएं वो सामने आती हैं जो जीवाश्रय टाइप नाम की संस्था, तमाम ऐसी जो संस्थाएं होती है जो जीवों की देखभाल करती हैं, ऐसे ही नगर निगम को भी करना चाहिए। नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी गई है फिलहाल राजधानी लखनऊ में कि डॉग को लेने। हाँ, एम्बुलेंस डॉग की जरूर है, लेकिन जो टोल फ्री नंबर्स हैं उस नंबरों पर अगर कॉल किया जाए तो रिस्पॉन्स जीरो मिलता है। वही स्ट्रीट डॉग्स हैं फिर एग्रेसिव होते हैं। अगर जो मालिक हैं जो अपने पालतू डॉग्स को बाहर लेके जाते हैं, वो कुछ लोग उसका जो पट्टा है वो खोल देते हैं, उसी दौरान कोई बच्चे ऐसे दौड़ रहे हो तो उनके ऊपर अटैक करने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। फिलहाल कुछ बिंदुओं पर और कुछ नियम के अनुसार ही जो डॉग्स को बाहर ले जाए, ऐसे कुछ नियम जरूर बनने चाहिए जिससे कि जो डॉग्स पे लगातार जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो पालतू डॉग्स की बात कर ले, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स की बात कर ले, निश्चित तौर पर वो कम होंगे। ठीक है, विवेक जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी। विवेक जी, आपको नहीं लगता कि जिन कुत्तों को लोग पालते हैं, जो भी पालतू जानवर होते हैं, क्या समय समय पर इनका चेकअप होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर उनमें कोई कमी तो नहीं है या उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि इससे अगर वो किसी को काटते भी हैं तो कम से कम इंसान पर कोई खतरा ना आए? आपको लगता है कि हर व्यक्ति को ये कराना चाहिए और इसके लिए कोई नियम बनाया जाना चाहिए? मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। देखिए, ये जो अडॉप्ट करते हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे जानवरों की जांच होनी चाहिए, उनकी शारीरिक जांच के साथ मानसिक दक्षता की जांच होनी चाहिए, ताकि समय के साथ उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी पल रही है नहीं पल रही है, वो स्वस्थ है अस्वस्थ है, इसका पैरामीटर जो निर्धारित किया गया है सरकार के मानकों द्वारा भी उसको तय किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिविर लगते कहाँ है, ये शिविर लगते कहाँ है? जो वेटरनरी डॉक्टर है वो तो समय काट रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर अगर समय नहीं काट रहे होते तो इतने दुधारू पशु जो हमारे जान दम तोड़ रहे हैं, जिनको की गौशाला के नाम पर जो कि जिनको की भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है, ये तो वेटरनरी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर सकता है जाकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एसी के कमरों से निकलने की फुर्सत है, भाई कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। खैरात की सरकारी तनख्वाह मिल रही, जनता के टैक्स के पैसे। यानी आपको लगता है कि जो जिम्मेदार इसके लिए हैं वो अपना काम बखूबी नहीं कर रहे, इसी के चलते कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं, देखिए जिस तरह की घटना अभी अर्जुन तेंदुलकर के साथ हुई, इससे एक गलत मैसेज आता है। हमारे साथ पे कांग्रेस से अनिल शर्मा साहब भी हैं, उनकी एक आखिरी प्रतिक्रिया लेते वक्त कम हमारे पास में। अनिल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम सुझाव पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं कि अगर किसी का सुझाव भी ठीक हुआ, अगर उस पर अमल किया जाए और जनता का फायदा हो तो उसमें कोई वो नहीं है। राजनीति से परे हटकर भी कभी सोचना चाहिए, क्योंकि कुत्तों का शिकार मैं, आप या कोई भी हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए ताकि जो आवारा पशु हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, ये लोगों को अपना शिकार न बना सके। और आप पहले कह चुके हैं कि देखिए शहरों की सरकार काम नहीं कर रही, इसी के चलते ये हो रहा है, लेकिन किस पैटर्न में काम होना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर आपकी भी सरकार है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी व्यवस्था है जानवरों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए टाइम टू टाइम, धरपकड़ होने के बाद उनका चेकअप कराया जाए, उनके एंटी रेबीज टीके जो कुत्तों को लगते हैं वो लगने चाहिए, उनकी बीमारियों की जांच होनी चाहिए और उनके भोजन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो आवारा पशु हैं, जो पालतू पशु हैं, उनकी व्यवस्था तो उनके जो एडॉप्शन वाले लोग हैं वो कर ही रहे हैं घरों पर अपने, लेकिन इनकी व्यवस्था कौन करेगा? ये भूखे प्यासे जब परेशान होते हैं तब ये हमलावर होते हैं, और इसके प्रति कोई जवाबदेही किसकी? नगर निगम प्रशासन या नगर निकाय प्रशासन, इनकी विशेष जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं और इसके लिए कहीं किसी हद तक जिम्मेदार प्रदेश की सरकार भी होती है। ठीक है, जो सरकार के नियमावली के आधार पर ये सारी प्रक्रिया लागू होती हैं।
जनता का शोषण नहीं होना चाहिए और इन जानवरों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार है वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी एक तरफ आम जनता को भी सोचना चाहिए और दूसरी ओर जो जिम्मेदार हैं, अगर ये अपना काम बखूबी करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर रोकथाम जरूर लगेगी और आम जनता जो इन कुत्तों का शिकार हो रही है वो होने से भी बच जाएगी। अजेंद्र के पास चलते हैं, आखिर प्रतिक्रिया लेते हैं। अजेंद्र, क्या लगता है कि अब जब एक बार फिर से घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और चीजें सामने आ रही हैं, अब इन सब के बाद अब जब अभी नए नगर निगम, नगर पालिका, नगर अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं, क्या लगता है कि अब एक बार फिर से जो शहरों की नई सरकार है वो बेहतर काम करेगी और इस तरह की घटनाओं से आम जनमानस को बचाया जाएगा? देखिए, जब सरकार नए मेयर बनी है और शहर की नई सरकार बनी है, वही बनी है जो पिछले 34 साल से थी। इस बार भी भाजपा विजयी हुई है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जब तक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक ये जनता को राहत बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि आगरा बहुत बड़ा शहर माना जाता है, वर्ल्ड फेमस आगरा है। आगरा में कुत्ते ही नहीं, जो बंदरों का इतना बड़ा आतंक है गर्मा, लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं। जैसा कि तमाम लोग हमारे डिबेट में बैठे हैं, आपके साथ तमाम बात कर रहे हैं, उनकी अलग अलग राय है, लेकिन इस राय से अलग हटकर एक वो राय भी है कि जानवरों को खाना देना चाहिए, लोगों को अपनी वो करना चाहिए। लोग सब ऐसा करते हैं, लेकिन तमाम बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली बच्चे बंदरों का शिकार होते हैं डेली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, हम देखते हैं इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ कुत्तों का आतंक है, दूसरी ओर बंदरों का भी आतंक आगरा में हम देखते हैं, लगातार बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शहरों की सरकार बेहतर काम क्यों नहीं करती और क्यों इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए अहम कदम नहीं उठाए जाते हैं। आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए हमारा शुक्रिया। और देखिए, आज हम यही बात कर रहे थे कि आखिर इन कुत्तों के आतंक से आम जनता को, आम जनमानस को किस तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि लगातार डॉग अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग इन कुत्तों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि शहरों की सरकार अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाती। देखना होगा कि आखिर इन पर रोकथाम कब लगती है। जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।